नमस्कार। ये देखिए, आप लोगों का प्यार और दुलार, इतनी असीम परवाह कि देखिए आपके सामने आ गई ना, बिल्कुल सही सलामत। सच में यकीन नहीं होता कि आप लोग इतनी परवाह करते हैं। मेरे घर में भी सबका कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि वेस्टी वेस्टी से आप लोग इतना प्यार करते हैं। और सच में बात भी ऐसी है, एक अनजाना अनदेखा सा हम लोग के बीच में बॉन्डिंग, और वो बॉन्डिंग भी इतनी दिल से जुड़ी है ना कि आप सभी लोगों ने इतनी दुआएं करी कि ऐसे फील ही नहीं हुआ कि हम लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। जिस इंसान ने भी वीडियो देखा, उस इंसान ने दो शब्द तो आप छोड़िए, इतने लंबे लंबे शब्द लिखे ना कि खुद में भी यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि कोई किसी अनजान इंसान के लिए किस कदर अपनी भावनाएं उजागर कर सकता है। चलिए, बस आप सभी लोगों के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हो रही हूँ। हाँ, वीकनेस रहेगी क्योंकि मेरा केस काफ़ी बिगड़ गया था और ये वीकनेस जाते जाते भी थोड़ा सा वक्त और लगेगा। अभी जो वक्त चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सच में अंदर से इतना दिल दुखता है ना, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। चारों तरफ से बस एक तरह की आवाज़ें आती हैं, पर क्या करें, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर्स लोग अपना अपना वो भी प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह की वीडियोस भी हम लोग देखते हैं कि ये करें वो करें। काफ़ी सारी चीज़ों से आप लोग अवेयर भी हैं, पर कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। इवन जब हमें कोई सलाह देता है ना, तब भी हम उसको इतना दिल से नहीं लेते हैं। पर जब हमारे खुद के ऊपर कुछ इस तरह की मुसीबत आती है, तो हम अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीख जाते हैं अनजाने ही, क्योंकि लाइफ हमें ना बहुत कुछ सिखा देती है। और इस बीच जो मैंने सीखा वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। हो सकता है इनमें से एक दो बातें भी अगर किसी के काम आ जाएं, किसी का भला हो जाए ना, तो यकीन मानिए कि वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। यही सोच के बना रही हूँ। वीडियो चोरी से भी बना रही हूँ क्योंकि घर में सबको पता चलेगा तो डांट भी पड़नी है। बालकनी में आके चुपके से बना रही हूँ कि किसी को पता ना चले, क्योंकि सबको पता है कि वीकनेस बहुत है, फिर भी ये मान नहीं रही है। पर कुछ बातें शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे आसपास सभी लोग अपने आप में इतने परेशान हैं। तो बस वही सोच के कुछ एक बातें शेयर करना चाहूँगी अपने बारे में। इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि हमारा कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हमें बहुत कुछ हमारा नुकसान कर देता है, और कुछ इसी तरह का मेरे साथ भी हुआ। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो, जब मैंने अपना लास्ट वीडियो जब डाला था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि वायरल है, और शायद मैं 100% कॉन्फिडेंट थी भी कि मुझे वायरल ही है, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर निकले ही नहीं थे, तो मुझे अंदेशा ही नहीं था कि हम लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। और आप ये सोचिए कि डॉक्टर यहाँ जाने तक में मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बाहर निकली तो शायद नहीं भी इन्फेक्टेड होंगी तो हो जाऊंगी। और ये सब करते करते पूरा हफ्ता निकल गया। 7वें दिन लगभग मेरी अचानक से स्मेल चली जाती है। मुझे किसी चीज़ की कोई गंध नहीं आती, कोई स्वाद नहीं आता। आप ये सोचिए, मैंने फिनाइल तक सूंघा, पर मुझे जब कोई स्मेल नहीं आई तब लगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग। फिर उस टाइम पे मेरे दिमाग की अचानक घंटी बजी कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ। रात जैसे तैसे रात निकली। सुबह मैं जब डॉक्टर के यहाँ गई तो डॉक्टर ने जब टेस्ट के लिए बोला तो टेस्ट कराया, और फिर अगले 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो पॉजिटिव। हम दोनों हस्बैंड वाइफ पॉजिटिव थे, और चूँकि पूरा 8 दिन गुजर चुका था, हमने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया था, तो ये तो पक्का ही था कि बच्चे भी इन्फेक्टेड होंगे। बच्चों का कराया, बच्चे भी पॉजिटिव। तो अब वो टेंशन ख़त्म हो गया था, किसी को छूना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। शेर और बकरी सब एक ही घाट पे पानी पी रहे थे क्योंकि सभी इन्फेक्टेड थे,
सब मिल के खाना वगैरह बच्चे मैनेज कर रहे थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वीकनेस बढ़ती गई, खाना बनाना बहुत मुश्किल होता गया। साई रसोई करके उनकी एक संस्था चलती है, तो जब उनसे मैंने कांटेक्ट किया तो अभी तक उन लोगों ने खाना भेजा हुआ है। आज जाके मैंने उनको मना किया, मैंने कहा आप मत भेजिएगा, अब मैं ठीक हूँ, धीरे धीरे मैं बनाने की कोशिश करूँगी। अब मेरे से बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं, तो आप उनकी मदद करिए, मेरी चिंता छोड़िए। हालांकि उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी कि नहीं अभी हम लोग भेज देते, मैंने कहा नहीं, अगर मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं मंगा लूँगी, पर अभी शायद मेरे से कहीं ज़्यादा अगले जो असहाय लोग हैं उनको खाने की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे करके जैसे तैसे घर का तो सारा मैनेज हो गया, पर इस बीच में जो मुझे प्रॉब्लम्स आई वो आप थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिएगा। जब मैं इन्फेक्टेड हुई उसके 2-4 दिन तक तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई, सब डॉक्टर से भी सलाह ली और सारी दवाइयाँ जो भी डॉक्टर्स ने बोली सब चल रही थी। अचानक क्या हुआ, मेरा ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हुआ। चूँकि मेरे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड था तो मुझे लग रहा था कि अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन मैं ले सकती हूँ, सिलेंडर मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर क्या हुआ, जब ऑक्सीजन का लेवल डाउन हुआ, जब हम लोगों ने अपनी मशीन निकाली, उसको चलाया, तो वो स्टार्ट होती थी बंद होती थी, स्टार्ट होती थी बंद होती थी। समझ ही नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम है। शायद उसका फ्यूज या तो उड़ गया था या जो भी प्रॉब्लम रही हो। उसके बाद हम लोग पूरा 2 दिन तक परेशान रहे मैकेनिक को बुलाने के लिए। कोई मैकेनिक नहीं था जो हमारी मशीन को रिपेयर कर सके। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था और आप सोचिए ऑक्सीजन लेवल मेरा 75 तक पहुंच चुका था, पर उसके बाद भी मैंने कोई हिम्मत नहीं हारी। सबसे पहले तो आपको जैसे ही फीवर आता है, आपको कुछ भी डाउट होता है, तो बिना किसी देरी किए आप ये एक छोटी सी डिवाइस ज़रूर रखें घर में। बहुत काम की है ऑक्सीमीटर, क्योंकि ऑक्सीमीटर जब हमारे पास होगा तो पल पल की खबर हमें रहेगी कि हमारी बॉडी में कितनी ऑक्सीजन है, कब कब कम हो रही है। तो उससे क्या होगा कि हम ज़्यादा अवेयर रहते हैं जब हमें पता होता है कि हमारी ऑक्सीजन कम हो रही है। जब हमें पता ही नहीं होता है तो सब कुछ रहता है अंधेरे में, और ये ऑक्सीजन का लेवल गिरते गिरते एक जब बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है तो उसके बाद इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आजकल के हालात आप लोग देख ही रहे हैं, ना हॉस्पिटल्स में जगह है ना ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले तो हमें ये छोटी सी डिवाइस अपने पास रखनी है। हर घंटे आपको मॉनिटर करनी है अपनी ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन आपको कम लगे तो आप चेक करें। मैं भी यही करती थी। और उसके बाद प्रोन पोजीशन में आपको लेटना है। मैंने 75 अपनी ऑक्सीजन से लेके आज मेरी 98 हो चुकी है, सिर्फ प्रोन पोजीशन पे लेटने की वजह से। प्रोन पोजीशन में कैसे लेटते हैं ये शायद आप सभी लोगों को पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ वीडियो एक बार यूट्यूब पे कोई ज़रूर देखें। सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर पिलो लगानी है आपने कहीं लगा ली, तो वो एक सही तरीक़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने पूरा का पूरा अपना ऑक्सीजन लेवल इसी तरह से कवर किया। डॉक्टर ने 4 से 5 घंटे बोले, पर मैं 12 से 14 घंटे तक लगातार मैं जब भी लेटती थी मैं इसी पोजीशन पे लेटती थी। क्योंकि जब हमारी लाइफ पे कुछ खतरा मंडरा रहा होता है ना, तो हम अपने आप हमारी एनर्जी पूरी लग जाती कि नहीं कैसे भी करके मुझे खड़े होना है। तो ये तो हो गई हमारी एक छोटी सी डिवाइस। इस छोटी सी डिवाइस के साथ साथ ना 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप अपने मन के तरकस में ना 2 तीर, एक हिम्मत एक हौसला, 2 तीर आप ज़रूर रखिए। हिम्मत आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, हौसला आपको हमेशा बनाए रखना है। क्योंकि हिम्मत और हौसला 2 चीज़ें ऐसी हैं ना
कि अपनी हिम्मत और हौसले के बल पे आप किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। सोचिए हमारे देश के सैनिक हमारे देश के लिए कितनी कितनी यातनाएं झेलते हैं, तो हम लोग एक अपनी सांसों के लिए इतनी सी मेहनत नहीं कर सकते हैं? सांसें हमारी हैं, हम अपनी सांसों के लिए हमें प्रोन पोजीशन लेनी है, हमें अपनी सांसों के लिए एक्सरसाइज करनी है, लंग्स की कैपेसिटी हमें बढ़ानी है, क्योंकि कोई भी कोरोना हमें हमारी ज़िंदगी की जंग से हरा नहीं सकता है जब तक हमारी सांसें न हारें। और वो सांसें सारी टिकी हुई हैं हमारी इस ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन लेवल हमें खुद में अपना मेंटेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स को हमें एक्टिव रखना है। तो उस प्रक्रिया में हमें अपनी ये प्रोन पोजीशन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आप कुछ भी छोड़ें, प्रोन पोजीशन पे लेटना बिल्कुल मत छोड़ें। और लंग्स की एक्सरसाइज के लिए एक छोटी सी ये डिवाइस और बहुत काम की, ये देखिए, ये एक छोटी सी डिवाइस रेस्पायरोमीटर हमारे लंग्स के लिए बहुत उपयोगी। तो एक ये छोटी सी डिवाइस कोई बहुत महंगी नहीं है। तो पहला हथियार हो गया हमारा ऑक्सीमीटर, दूसरा हथियार हो गया हमारा ये रेस्पायरोमीटर। बहुत दिखने में जितना छोटा है उतना ही काम का। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो, 3 की 3 बॉल्स न उठें, एक उठेगी, धीरे धीरे 2-4 बार कोशिश करेंगे तो दूसरी उठेगी, और उसके बाद धीरे धीरे ये तीसरी बॉल भी उठ जाएगी, तीनों बॉल्स उठ जाएंगी। मैंने भी जब पहली बार किया तो सिर्फ 2 ही बॉल्स उठा पाती थी, मुझे लगता था कि मैं तीसरी कभी नहीं उठा पाऊंगी, पर ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज करते 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 आप सब कुछ कर पाएंगे, परफेक्टली कर पाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी डिवाइस। अब तीसरी बात आती है, तीसरी डिवाइस जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, हमारे लिए 5 पिलो। क्योंकि जब हमें प्रोन पोजीशन पे लेटना है तो हमें 5 पिलो चाहिए होंगे। तो 5 पिलो एक तरह से हमारे लिए होंगे हथियार। चौथा हथियार हमारे लिए अच्छी डाइट। कुछ भी हो जाए हमें अच्छी से अच्छी डाइट लेनी है, और उस डाइट में कोशिश करें कि 75% जो हमारा हिस्सा हो वो फलों का हो। और 5वां हथियार हमारा सिर्फ 5 मिनट का अनुलोम विलोम। 5 मिनट का अनुलोम विलोम आप जरूर करें। मेरे ख्याल से सभी को पता होगा अनुलोम विलोम 1 नथुने से आप नथुना बंद करेंगे, दूसरे से सांस अंदर, अब जिससे हमने इनहेल किया है उस नथुने के हम लोग कर देंगे बंद, दूसरे को खोलेंगे और एक्सहेल करेंगे, और एक्सहेल करेंगे दूसरे से। अब दोबारा हम लोग जिससे हमने एक्सहेल किया उससे फिर हम लोग इनहेल करेंगे। ये हम लोग कर देंगे बंद, और इससे हम लोग करेंगे एक्सहेल। फिर जिससे हमने एक्सहेल किया उससे फिर हम लोग इनहेल करेंगे। बस 5 मिनट की अनुलोम विलोम की एक्सरसाइज आपके फेफड़ों की, आपके लंग्स की एक्सरसाइज के लिए पर्याप्त है। तो मेरे ख्याल से ये 5 जीवन रक्षक सूत्र शायद किसी के बहुत काम आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि सबके काम के हों, पर जिसके काम के नहीं हैं वो इग्नोर करें, और जिसके काम के हैं तो लोग प्लीज़ उसको फॉलो ज़रूर करें। क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी कई बार बातें होती हैं जिनको हम अनदेखा कर देते हैं, और वही हमारी अनदेखी कई बार हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी भारी पड़ जाती है। आज वक्त ऐसा है कि हम हर एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी इस लाइफ के चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह उलझ रहा है ना, कि हर इंसान अपने आप से परेशान है, और कोई किसी की मदद भी नहीं कर पा रहा। सब लोग बस कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिले।
तो बस हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। धीरे धीरे एक न एक दिन हम लोग इस भयंकर मुसीबत से बाहर भी आएंगे, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे हौसले के साथ। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि इस सफ़र में इन पेड़ पौधों ने बहुत साथ दिया। ऑक्सीजन लेवल जब मेरा बहुत नीचे चला जाता था, सुबह सुबह कम से कम 2 से ढाई घंटा मैं अपने इन्हीं पेड़ पौधों के पास मैट डाल के और उंगली पे ऑक्सीमीटर लगाया और बस प्रोन पोजीशन पे मैं अपने इन्हीं पेड़ पौधों के पास कम से कम 2.5 से 3 घंटा लेटी रहती थी। सच में बहुत अंदर से सुकून मिलता था। सुकून इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अंदर जब ऑक्सीजन लेवल कम होता था बॉडी का मेरा, तो अंदर बहुत सफोकेशन होता था। ऐसे लगता था कि अंदर दम घुट रहा है। और जब मैं बाहर इन पेड़ पौधों के पास मैट डाल के लेटती थी तो एक अंदर से काफ़ी हल्कापन महसूस होता था। लगता था कि हाँ, मुझे ताज़ी ताज़ी हवा मिल रही है। और हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पेड़ पौधों की जितनी सेवा हम लोग करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा ये हमारे लिए दे के जाते हैं। जब बीच में 4 या 5 दिन के लिए मेरी पोजीशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी, सब लोग परेशान थे, फिर चाहे वो घर वाले हों, रिश्तेदार हों या आप लोग हों, सभी लोग परेशान थे। भैया लोग कानपुर में, भैया ने बोला कि अभी के अभी आ जाओ, कैब करो और सब लोग यहाँ पर आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं आऊँगी। मैं अगर आ गई तो मेरे इतने सारे पेड़ पौधों का क्या होगा? वो तो बेचारे बेमौत ही मर जाएंगे। तो भैया हंसने लगे। भैया कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, अपने पेड़ पौधों की परवाह है। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। हम भी जिंदा रहेंगे, हमारे पेड़ पौधे भी जिंदा रहेंगे, सब कुछ। तो कुछ ऐसा होता है, लगाओ इनसे भी बच्चों की तरह। और लगभग 1 हफ्ता मेरे लिए बहुत पेनफुल था। फिर भी एक दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने अपने पौधों को पानी नहीं पिलाया। चेयर पे बैठती थी और कभी कभी ऊपर वाला कुछ काम हमसे ऐसे करवा देता है जो हमारे बहुत काम के साबित होती है। आप लोगों को अगर याद हो, एक मैंने स्प्रिंकलर बनाया था। स्प्रिंकलर से जस्ट पहले एक और मैंने पानी डालने के लिए सिस्टम, अपना जुगाड़ू सिस्टम बनाया था, जिस पे एक जगह बैठे बैठे ही कम से कम 5 मीटर दूर तक मैं अपने पौधों को पानी दे सकती थी। कितनी भी ऊंचाई तक टंगे हुए पौधों को भी पानी दे सकती थी। और वो अपना जुगाड़ बहुत काम आया। सिर्फ चेयर पे मैं बैठती थी, पाइप खोलती थी और एक जगह बैठे बैठे मैं सारे पौधों को पानी दे देती थी। तो उस टाइम पे लगा कि हाँ, कभी कभी कोई ना कोई जुगाड़ हमसे भगवान ऐसे करवा देता है कि जिसकी हमें तुरंत ज़रूरत पड़ जाती है। और सबसे बड़ी खुशी की बात बताऊँ ना, इतना बीमार होने के बाद भी ना मेरा एक भी पौधा नहीं मरा। बस सिर्फ एक नुकसान हुआ, मेरे मैरीगोल्ड के बहुत सारे प्लांट्स थे और उनमें मिलीबग्स इतनी बुरी तरह लग गया कि वो सारा मिलीबग्स बाकी भी पौधों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। तो आज ही मैंने सारा वो जो भी था मैरीगोल्ड मैंने काट काट के फेंक दिया, क्योंकि बहुत बुरी तरह से इसमें कीड़े लग चुके थे। मैंने कहा ये बाकी सारे पौधों को ख़राब ना करे, इसलिए मैं इसको काट के फेंक देती हूँ। तो बस यही थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस था जो आपसे शेयर किया। तो बस लास्ट में फिर से वही कहूँगी कि आप लोग हिम्मत मत हारिए, कोशिश करते रहिए, जीत हमारी होगी। जल्दी मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक ईश्वर करे कि आप सभी लोग जहाँ पर भी हों बिल्कुल सुरक्षित रहें, किसी के ऊपर दुखों की कोई भी छाया ना पड़े। ऑलरेडी हम सब लोग इतने दुखी हैं, अब बस यहीं से ईश्वर हमारे दुखों का अंत कर दे और हम सबको अपनी दुनिया में खुश रहने के लिए छोड़ दे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। टाइम बहुत ख़राब है, बिल्कुल भी अनदेखा मत करिए, बिल्कुल भी अपने आप को इग्नोर मत करिए। थैंक यू।